दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपसे सब कुछ छीन लिया गया है। आपका फोन, आपका बैंक बैलेंस, आपका घर, आपके कपड़े और यहाँ तक कि आपका परिवार भी। आपको एक ऐसी जगह फेंक दिया गया है जहाँ मौत हर कोने पर खड़ी आपका इंतजार कर रही है। आपके पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा है और शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ चिथड़ा। ऐसी सिचुएशन में क्या आप जीना चाहेंगे या आप हार मान लेंगे? मैक्सिमम लोग कहेंगे ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। लेकिन आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, उसने ना सिर्फ उस नरक में अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया को एक ऐसा सच बताया जिसने करोड़ों लोगों को डिप्रेशन और होपलेसनेस से बाहर निकाल लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल और उनकी आइकॉनिक बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये बुक सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन विल पावर का एक जीता जागता सबूत है। दोस्तों, अगर आज आप अपनी लाइफ में किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड हैं, करियर की टेंशन है, ब्रेकअप हुआ है या बस लाइफ खाली लग रही है, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाली है। हम फ्रैंकल की लाइफ के उन डीप सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो आपकी सोल को हिला देंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, एंटरिंग द गेट्स ऑफ हेल, ऑश्विट्ज की हकीकत। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था, उन्हें और उनके पूरे परिवार को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। इमेजिन करें, जैसे ही वो कैंप में घुसे, उनसे उनकी वो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी रिसर्च पेपर छीन कर जला दी गई जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत मानते थे। उनके पिता, उनकी माँ, उनका भाई और यहाँ तक कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को भी मार दिया गया। फ्रैंकल लिखते हैं कि उस वक्त उनके पास नेकेड एग्जिस्टेंस यानी सिर्फ एक जिंदा शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा था। द साइकोलॉजी ऑफ अ प्रिजनर, 3 फेजेस। फ्रैंकल ने नोटिस किया कि कैंप में हर कैदी 3 मेंटल स्टेजेस से गुजरता था। शॉक, जब लोग पहले दिन कैंप में आते थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि ये उनके साथ हो रहा है। उन्हें लगता था शायद आखिरी पल में कोई मिरेकल होगा और वो बच जाएंगे। इसे फ्रैंकल कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव, एपैथी, बेमतलबपन। कुछ हफ्तों बाद कैदियों की फीलिंग्स मर जाती थीं। वो अपने बगल में किसी को मरता हुआ देखते थे पर उन्हें कोई दुख नहीं होता था। वो सिर्फ ये देखते थे कि क्या उस मरे हुए आदमी के जूते उनके काम आ सकते हैं। ये इमोशनल डेथ खुद को बचाने का एक तरीका था। द स्ट्रगल फॉर मीनिंग, यहाँ से असली गेम शुरू होता है। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग फिजिकली बहुत तगड़े थे वो जल्दी मर गए, लेकिन जो लोग मेंटली किसी पर्पस या मीनिंग से जुड़े थे वो सरवाइव कर गए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपकी लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन कैंप। दोस्तों, फ्रैंकल की स्टोरी सिर्फ हिटलर के कैंप की नहीं है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक इमोशनल कॉन्सेंट्रेशन कैंप से गुजरते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए राहुल नाम का एक लड़का है। उसने 3 साल मेहनत करके एक स्टार्टअप बनाया पर वो फेल हो गया। उसके सारे पैसे डूब गए और उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। राहुल को लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वो फेज 2 यानी एपैथी में चला गया, न किसी से बात करना न काम करना। राहुल ने फ्रैंकल की एक बात पढ़ी, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन वी आर चैलेंज्ड टू चेंज आवरसेल्व्स। फ्रैंकल ने कैंप में क्या किया, वो रोज सुबह इमेजिन करते थे कि वो एक वार्म लेक्चर हॉल में खड़े हैं और स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं कि उन्होंने कैंप में साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा। उन्होंने अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे दिया। राहुल ने भी वही किया। उसने अपनी फेलियर को दुख समझने के बजाय लेसन समझना शुरू किया। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस कंसल्टेंट है। दोस्तों, राहुल के लिए उसका कैंप उसका बिजनेस फेलियर था, पर उसने मीनिंग ढूंढ लिया। चैप्टर 2, द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम, आखिरी इंसानी आजादी। नाजीज ने फ्रैंकल से उनका घर, कपड़े, फैमिली और आइडेंटिटी छीन ली, पर एक चीज वो नहीं छीन सके। फ्रैंकल कहते हैं इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है पर उसकी आखिरी आजादी नहीं, कि वो किसी भी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा ये उसका अपना फैसला होगा। द गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे। सोचिए किसी ने आपको गाली दी। गाली देना एक स्टिमुलस है, आपका गुस्सा होना एक रिस्पॉन्स है। मैक्सिमम लोग मशीन की तरह होते हैं, गाली मिली तो गुस्सा आएगा ही। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप में ही हमारी असली पावर छुपी होती है। हम उस गैप में चूज कर सकते हैं कि हमें गुस्सा होना है या हंसना है या इग्नोर करना है। आज अगर आपका बॉस आप पर चिल्लाता है या कोई आपका दिल तोड़ता है तो याद रखें, आपके पास वो आखिरी आजादी है। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद दुखी होना ना चुने। हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैसे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने मौत के तांडव के बीच भी खुद को बचाए रखा। अब सवाल ये उठता है, वो साइकोलॉजी क्या थी? वो कौन सा टूल था जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया? इस टूल का नाम है लोगोथेरेपी। ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब होता है मीनिंग,
अर्थ। लोगोथेरेपी हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा यानी मनी या प्लेजर यानी खुशी नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ का एक मीनिंग ढूंढना है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब आपके पास जीने की एक ठोस वजह यानी अ स्ट्रॉन्ग वाई होती है तो आप किसी भी मुश्किल यानी एनी हाउ को सह सकते हैं। उन्होंने कैंप में देखा कि जो लोग ये सोचते थे कि मेरा बेटा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है या मुझे अपनी अधूरी बुक पूरी करनी है, सिर्फ वही लोग उन ठंडी रातों और भूख से लड़ पाए। चैप्टर 4 मीनिंग ढूंढने के 3 रास्ते। फ्रैंकल ने अपनी रिसर्च और कैंप के अनुभव से बताया कि हम 3 तरीकों से अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कोई एक रास्ता आज आपकी लाइफ बदल सकता है। रास्ता नंबर 1, क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। अपना काम। इसका मतलब है किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या कुछ क्रिएट करना, कुछ ऐसा करना जो आपसे बड़ा हो। एग्जाम्पल, सोचिए एक डॉक्टर है जो कैंसर पेशेंट्स का इलाज कर रहा है। उसके लिए उसकी लाइफ का मीनिंग उसके पेशेंट्स को ठीक करना है। या फिर एक पेंटर जो अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है। जब आप किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिसमें आप खो जाते हैं तो आपकी लाइफ को एक दिशा यानी डायरेक्शन मिलती है। रास्ता नंबर 2, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। प्रेम और अनुभव। इसका मतलब है किसी से प्यार करना या किसी चीज का अनुभव करना, जैसे नेचर, आर्ट या कल्चर। फ्रैंकल का एग्जाम्पल, कैंप में जब फ्रैंकल को बुरी तरह पीटा जाता था, वो अपनी आंखें बंद करते थे और अपनी पत्नी यानी वाइफ के बारे में सोचते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी वाइफ जिंदा है या नहीं, लेकिन उनके लिए वो प्रेम ही उनका मीनिंग बन गया। वो कहते हैं प्यार ही वो आखिरी और सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसे इंसान पा सकता है। रास्ता नंबर 3, द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। दुख का नजरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, जैसे कोई बीमारी या मौत, तब आप उस दुख के प्रति अपना एटीट्यूड बदलकर मीनिंग ढूंढ सकते हैं। इस रास्ते पर हम डिटेल में अगले चैप्टर में बात करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मीनिंग वर्सेस सक्सेस। दोस्तों, हम लोग अक्सर सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर फ्रैंकल कहते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो। एग्जाम्पल, करण एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था। उसके पास लग्जरी कार थी, बड़ा घर था, लेकिन वो हर सुबह उठकर डिप्रेस्ड फील करता था। उसे लगता था कि लाइफ खाली है। इसे फ्रैंकल कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम यानी अस्तित्व का खालीपन। करण ने लोगोथेरेपी की मदद से अपनी लाइफ को एनालाइज किया। उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ पैसा कमा रहा था, उसका कोई पर्पस नहीं था। उसने वीकेंड्स पर अनाथ बच्चों यानी ऑर्फन्स को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे वहां मीनिंग मिलने लगा। अब जब वो कॉर्पोरेट जॉब करता है तो वो स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जॉब उसके रियल मीनिंग यानी बच्चों की मदद को फंड कर रही है। मोटिवेशनल लेसन, सक्सेस खुशबू की तरह होती है। जब आप अपने मीनिंग पर फोकस करते हैं, सक्सेस अपने आप पीछे पीछे चली आती है। चैप्टर 5, द एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अंदर का खालीपन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि संडे के दिन लोग ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों होते हैं? डॉक्टर फ्रैंकल ने इसे संडे न्यूरोसिस कहा है। जब हम पूरा हफ्ता काम में बिजी रहते हैं तो हमें अपनी लाइफ का खालीपन महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही काम रुकता है और हम अकेले बैठते हैं, हमें वो सन्नाटा सुनाई देता है। हमें लगता है बस यही है लाइफ। इसका मतलब क्या है? इस खालीपन को भरने के लिए लोग क्या करते हैं? वो पावर के पीछे भागते हैं यानी पैसा और कंट्रोल। वो प्लेजर के पीछे भागते हैं यानी नशा, पार्टी, डिस्ट्रैक्शंस, या वो गिल्ट और एंगर में फंस जाते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि इस वैक्यूम से बचने का एक ही तरीका है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। जिंदगी आपसे नहीं पूछती कि लाइफ का मीनिंग क्या है, बल्कि जिंदगी आपसे सवाल पूछ रही है और आपको अपने कामों से उसका जवाब देना है। रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। हमने देखा कि लोगोथेरेपी कैसे काम करती है और क्यों हम सब एक खालीपन महसूस करते हैं। हमने सीखा कि काम, प्यार और दुख के जरिए मीनिंग ढूंढा जा सकता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे मीनिंग इन सफरिंग के बारे में। कैसे मौत, कैंसर या किसी बड़े नुकसान के बाद भी कोई इंसान सुपरनैचुरल तरीके से खुश रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू दे रही है तो कमेंट में लिखिए माई लाइफ हैज मीनिंग। चैप्टर 6, मीनिंग इन सफरिंग, दुख का अर्थ। दोस्तों, अब तक हमने बात की काम और प्रेम की, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब हम सब ढूंढते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब शरीर साथ छोड़ दे, जब अपना कोई चला जाए, तब मीनिंग कहां से लाएं? डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में देखा कि लोग दुख से नहीं बल्कि बेमतलब दुख से मरते थे। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख यानी सफरिंग एक गैस की तरह होता है। अगर आप एक खाली कमरे में थोड़ी सी गैस छोड़ें तो वो पूरे कमरे को भर देती है, चाहे कमरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। वैसे ही दुख चाहे छोटा हो या बड़ा, वो आपकी पूरी सोल को भर देता है। लेकिन जिस पल आपको अपने दुख का एक कारण यानी रीजन मिल जाता है, वो दुख दुख नहीं रहता, वो एक सैक्रिफाइस बन जाता है, एक अचीवमेंट बन जाता है। द आइकॉनिक स्टोरी, एक बुजुर्ग डॉक्टर का दुख। डॉक्टर फ्रैंकल के पास
एक बार एक बुजुर्ग डॉक्टर आए जो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे। उनकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो गई थी और वो उस दर्द से निकल नहीं पा रहे थे। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। फ्रैंकल ने उनसे कोई लंबी थेरेपी नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, डॉक्टर सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो क्या होता? डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, ओह वो तो टूट जाती, उनके लिए ये दर्द सहना नामुमकिन होता। फ्रैंकल ने शांति से कहा, तो देखिए डॉक्टर, आपने उन्हें इस दर्द से बचा लिया है। आप जिंदा हैं ताकि उन्हें ये दुख न सहना पड़े। आपका ये दुख उनके लिए एक कुर्बानी है। दोस्तों, उस बुजुर्ग डॉक्टर को कोई दवा नहीं मिली, उनकी पत्नी वापस नहीं आई, लेकिन अचानक उनके दुख को एक मीनिंग मिल गया। वो शांति से उठे, फ्रैंकल से हाथ मिलाया और चले गए। मोटिवेशनल लेसन, अगर आप आज किसी दर्द में है, शायद कोई हेल्थ इशू है या किसी का दुख है, तो खुद से पूछिए कि क्या इस दुख से मैं किसी और का भला कर रहा हूँ? क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है? चैप्टर 7, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, मुश्किल हालात में उम्मीद। फ्रैंकल एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है कि लाइफ के ट्रैजिक ट्रियो यानी 3 दुख के बावजूद यस कहना। ये 3 दुख हैं, पेन यानी दर्द, गिल्ट यानी पछतावा और डेथ यानी मौत। पहला, पेन को अचीवमेंट में बदलना। फ्रैंकल कहते हैं कि दर्द हमें नया इंसान बनने का मौका देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दीपा नाम की एक एथलीट थी जिसका एक्सीडेंट में एक पैर कट गया। उसका करियर खत्म हो गया था, लेकिन उसने अपने दर्द को मीनिंग दिया। उसने सोचा कि वो उन लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। आज वो एक पैरा एथलीट है और लोगों को मोटिवेट करती है। उसने अपने पेन को अचीवमेंट बना दिया। दूसरा, गिल्ट को चेंज में बदलना। हम सबसे गलतियां होती हैं, पर पछतावे में रोने के बजाय फ्रैंकल कहते हैं कि उसे खुद को बेहतर बनाने के मौके की तरह देखें। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसका बोझ मत उठाइए, बल्कि आज किसी की मदद करके उसे न्यूट्रलाइज कीजिए। तीसरा, डेथ को इंसेंटिव में बदलना। मौत ही वो चीज है जो लाइफ को यूनिक बनाती है। अगर हम हमेशा जिंदा रहते तो हम हर काम कल पर टाल देते। मौत हमें याद दिलाती है कि हर पल लिमिटेड है, इसलिए हमें उसे मीनिंगफुल बनाना ही होगा। चैप्टर 8, द केस फॉर अ ट्रैजिक व्यू ऑफ लाइफ। फ्रैंकल कहते हैं कि आज की दुनिया हमें जबरदस्ती खुश रहने के लिए फोर्स करती है। इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। ऑलवेज बी हैप्पी, गुड वाइब्स ओनली। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि ये गलत है। हमें दुख से भागना नहीं चाहिए, हमें दुख को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ सहना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, सोचिए एक माँ जिसका बेटा शहीद हो गया। आप उसे ये नहीं कह सकते कि खुश रहो, उसका दुख सेक्रेड है, उसका मीनिंग उसके बेटे की देशभक्ति में है। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि लाइफ सिर्फ आइसक्रीम और हैप्पीनेस के बारे में नहीं है, लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हर दुख का सामना ऐसे करना चाहिए जैसे हम एक इम्तिहान दे रही हो और पूरी यूनिवर्स हमें देख रही हो। फाइंडिंग द स्ट्रेंथ विद इन। दोस्तों, हमने लाइफ के सबसे अंधेरे हिस्से में ले गया है। हमने देखा कि मौत और दुख के बीच भी मीनिंग की मोमबत्ती जलाई जा सकती है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस की। हम देखेंगे कि डॉक्टर फ्रैंकल ने नेकेड एग्जिस्टेंस के बाद कैसे लोगोथेरेपी को पूरी दुनिया में फैलाया और कैसे आप अपने डेली स्ट्रेस को स्पिरिचुअल पावर में बदल सकते हैं। अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, द एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिंदगी की जिम्मेदारी। दोस्तों, अब तक हमने दुख और मीनिंग की गहरी बातें की, लेकिन अब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल हमें एक बहुत कड़वा मगर सच्चा रियलिटी चेक देते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि हम अक्सर जिंदगी से पूछते हैं, जिंदगी तो मुझे क्या देगी, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। लेकिन फ्रैंकल इस सवाल को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी आपसे सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि जिंदगी आपसे सवाल कर रही है। हर दिन हर घंटा आपके सामने एक सिचुएशन आती है और आपका काम उस सवाल का जवाब देना है। आपका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि आपके एक्शंस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए। फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको आज़ादी यानी फ्रीडम बहुत पसंद है, लेकिन फ्रैंकल एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज़ादी के साथ जिम्मेदारी ना हो तो वो आज़ादी मनमानी बन जाती है। फ्रैंकल ने एक बार मजाक में कहा था, अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो वेस्ट कोस्ट पर एक स्टैचू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कभी भी मीनिंग नहीं ढूंढ पाएंगे। चैप्टर 10, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन,
डर से लड़ने का तरीका। दोस्तों, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? पब्लिक स्पीकिंग, फेलियर या शायद नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया? डॉक्टर फ्रैंकल ने इसका एक कमाल का तोड़ बताया है, जिसे वो कहते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। डर को वेलकम करें। फ्रैंकल कहते हैं कि जिस चीज से हम डरते हैं, हम उसे रेजिस्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस से वो डर और बढ़ता है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का मतलब है जिस चीज से डर लगता है उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, एक पेशेंट था जिसे बहुत पसीना आता था जब वो लोगों से मिलता था। उसे डर लगता था कि लोग उसे जज करेंगे। फ्रैंकल ने उसे कहा, अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो कोशिश करना कि तुम इतना पसीना बहाओ कि सामने वाला डूब जाए। खुद से कहो कि आज मैं दिखाऊंगा कि असली पसीना कैसे निकलता है। रिजल्ट क्या हुआ? जब उसने पसीना बहाने की कोशिश की तो उसका डर, एंटिसिपेटरी एंजाइटी खत्म हो गया, और जब डर खत्म हुआ तो पसीना आना अपने आप रुक गया। टिप: अगली बार जब आपको नींद ना आए तो सोइए मत, खुद से कहिए, आज मैं पूरी रात जागूंगा और दिखाऊंगा कि इंसान कितनी देर तक जाग सकता है। आप देखेंगे कि 10 मिनट में आपको गहरी नींद आ जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। चैप्टर 11, द सुपर मीनिंग, सबसे ऊंचा मतलब। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका लॉजिक हमें समझ नहीं आता। एक बच्चे की मौत, एक नेचुरल डिजास्टर या कोई बड़ी त्रासदी, ट्रेजेडी। यहाँ फ्रैंकल बात करते हैं सुपर मीनिंग की। वो कहते हैं कि जैसे एक बंदर को वैक्सीन लगाई जाती है और उसे दर्द होता है, वो कभी नहीं समझ सकता कि उसके दर्द से इंसानों की जान बच रही है, क्योंकि उसका दिमाग उस मीनिंग को समझने के लायक नहीं है। वैसे ही हम इंसान भी शायद उस बड़े पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। यूनिवर्स का एक सुपर मीनिंग है जो हमारे लॉजिक से ऊपर है। फ्रैंकल कहते हैं कि इस पर फेथ यानी विश्वास रखना ही हमें शांति देता है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा दुख बेकार नहीं जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एवरीडे हीरोइज्म। फ्रैंकल ने कैंप में देखा कि हीरोइज्म के लिए किसी तलवार या पावर की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, एक कैदी था जो रोज अपनी थोड़ी सी कॉफी बचाकर अपने बीमार दोस्त को दे देता था। वो दोस्त कभी नहीं बचा, लेकिन उस कैदी ने मीनिंग ढूंढ लिया था। उसने दिखा दिया कि नरक में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। आज आपके लिए ये हीरोइज्म क्या है? जब आपका दिन खराब हो तब भी किसी स्ट्रेंजर को देखकर स्माइल करना। जब आपके पास पैसे कम हो तब भी किसी भूखे को खाना खिलाना। जब आप थके हुए हों तब भी अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनना। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही आपको सुपर नेचुरल बनाती हैं। दोस्तों, हमें ये एक्शन की तरफ ले आया है। हमने सीखा कि जिंदगी हमसे सवाल पूछती है, हमने डर को हराने की टेक्निक सीखी, और हमने सुपर मीनिंग पर विश्वास करना जाना। चैप्टर 12, द ट्रांजिटरीनेस ऑफ लाइफ, वक्त की कीमत। दोस्तों, हम अक्सर इस बात से डरते हैं कि वक्त निकल रहा है। हम डरते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी यादें धुंधली हो रही हैं और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव और अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ का ट्रांजिएंट यानी अस्थायी होना डर की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। द ग्रेनरी ऑफ द पास्ट, अतीत का अनाज। फ्रैंकल एक किसान का एग्जाम्पल देते हैं। एक किसान वो होता है जो सिर्फ ये देखता है कि उसका कैलेंडर खाली होता जा रहा है और मौसम निकल रहा है। वो डरता है। लेकिन दूसरा किसान वो है जो गर्व से अपने गोडाउन या ग्रेनरी को देखता है, जहां उसने पूरे साल की फसल यानी हार्वेस्ट जमा की है। हमारी लाइफ भी वैसी ही है। हमारा पास्ट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चीजें खो जाती हैं, बल्कि हमारा पास्ट वो गोडाउन है जहां हमारे काम, हमारा प्यार और हमारी सफरिंग हमेशा के लिए सेफ हो गई है। उसे कोई नहीं मिटा सकता, ना मौत ना वक्त। जब आप किसी की मदद करते हैं या कोई मुश्किल वक्त शान से गुजारते हैं, तो आप उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं। सो डोंट वरी अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, वरी अबाउट कीपिंग योर ग्रेनरी एम्प्टी। चैप्टर 13, फाइनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब क्या करें? दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकल हमें एक गोल्डन रूल देते हैं जो आपको हर सुबह खुद से कहना चाहिए। ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो, और जैसे कि तुमने पहली बार में वो सारी गलतियां कर दी थीं जो तुम अब करने वाले हो। जरा सोचिए, अगर आपको आज का दिन फिर से जीने का मौका मिले तो क्या आप वही स्ट्रेस लेंगे? क्या आप वही गुस्सा करेंगे? जब आप इस माइंडसेट से जीते हैं तो आप अचानक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप हर पल की कद्र करने लगते हैं। केस स्टडी, द मॉडर्न मीनिंग सीकर। सोचिए समीर की कहानी।
समीर एक 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था, लोन के बोझ तले दबका हुआ। उसे लगता था उसकी लाइफ बेकार है। इस वीडियो को देखने के बाद या फ्रैंकल को पढ़ने के बाद उसने सिचुएशन नहीं बदली, उसने वाय बदल दिया। उसने सोचा, मैं ये जॉब इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में जा सके। अचानक वो बोरिंग एक्सेल शीट्स मीनिंगफुल हो गईं। वो सफरिंग नहीं रही, वो सैक्रिफाइस बन गई। समीर ने फ्रैंकल की वो बात याद रखी, मीनिंग हैज टू बी डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। मीनिंग हमारे भीतर पहले से है, बस हमें उसे ढूंढना है। कोर लेसन्स। वीडियो खत्म करने से पहले चलिए इन 5 सबसे बड़े लेसन्स को अपने दिल में उतार लेते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस। दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये सिर्फ आपके हाथ में है। द पावर ऑफ वाई। जिसके पास जीने का एक कारण है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। मीनिंग इन वर्क, लव एंड सफरिंग। सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि किसी का भला करना, किसी से प्रेम करना और दुख को डिग्निटी से सहना भी मीनिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी आपसे सवाल पूछ रही है, बी द आंसर। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, एक बेहतर कल की उम्मीद और आज में कुछ अच्छा करने की कोशिश ही असली इंसानियत है। दोस्तों, डॉक्टर फ्रैंकल जब आउशविट्स के नरक से बाहर आए तो उनका वजन सिर्फ 38 किलो था। उनका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उनके पास एक विचार था, एक अर्थ था, और उसी एक अर्थ ने उन्हें 92 साल तक जिंदा रखा और करोड़ों लोगों की मसीहा बनाया। आज आप जहां भी हैं, जिस भी दर्द में हैं, याद रखिए, आपका दुख बेकार नहीं है। आपकी लाइफ का एक मीनिंग है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। डॉक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, द वर्ल्ड इज इन अ बैड स्टेट, बट एवरीथिंग विल बिकम स्टिल वर्स अनलेस ईच ऑफ अस डज हिज बेस्ट। तो दोस्तों, क्या आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं? क्या आज से आप अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में अभी लिखिए, आई हैव फाउंड माई मीनिंग। इस वीडियो ने अगर आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जो लाइफ में लॉस्ट महसूस कर रहा है। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी ये मीनिंगफुल जर्नी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर एंड कीप सर्चिंग फॉर मीनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।